हेलो फ्रेंड्स, मेरे पहले वीडियो इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के पार्ट 1 में मैं आपको ब्रेन ट्रेसी के बुक ईट दैट फ्रॉग से 3 रूल्स बताई थी टाइम मैनेजमेंट और प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करने के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। आज इसी बुक के 7 और पॉइंट्स को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सो लेट्स बिगिन। रूल 4, यूज द ABCD मेथड कंटिन्यूअली। ऑथर एक बहुत ही अच्छा ABCD मेथड हमको सिखाते हैं जो हम अपने काम पे प्रायोरिटी सेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये टेक्निक इतना सिंपल और इफेक्टिव है कि ये आपको सबसे इफेक्टिव और एफिशिएंट बना सकते हैं आपके फील्ड में। स्टार्ट करते हैं एक लिस्ट से जिसपे आप अपने दिन के सारे टास्क का लिस्ट बनाइए, छोटा हो या बड़ा, और उसको एक पेपर पे लिखिए। उसके बाद आप हर टास्क के एंड पे ABCDE लिखिए, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को A, उससे कम इम्पोर्टेंट को B और उसी तरह CDE। इस मेथड को बनाने के बाद आप अपने आप को डिसिप्लिन रखिए और इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए A टास्क को और उसे ही करिए जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। उसके बाद प्रायोरिटी के हिसाब से B टास्क, देन C टास्क, देन D टास्क, देन E टास्क। अगर आपके पास प्रायोरिटी टास्क A पे 3 टास्क है, उसको आप प्रायोरिटी कर सकते हैं A1, A2 और A3 पे। रूल 5, फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। की रिजल्ट एरिया वो चीज़ है जिसके लिए आप कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो आपका काम कंप्लीट नहीं होगा। पहले तो आपके काम का की रिजल्ट एरियाज पता लगाना पड़ेगा। एक बार पता लग जाए तब अपने आप को वो स्किल्स के ऊपर रेट कीजिए 1 से 10 के अंदर, जिसमें 1 सबसे लोएस्ट रेटिंग होता है और 10 हाईएस्ट। इससे आपको ये पता चल जाएगा आप किस पे स्ट्रॉन्ग हैं और किस पे वीक। रूल 6, अप्लाई द लॉ ऑफ 3। ऑथर यहाँ पे 3 लॉ के बारे में बताते हैं। पहला लॉ, द क्विक लिस्ट मेथड। ऑथर बोलते हैं 30 सेकेंड्स के अंदर आप 3 इम्पोर्टेंट गोल को एक पेपर पे लिखिए, जिससे कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकल रहा हो। सेकेंड लॉ, वर्क ऑल द टाइम यू वर्क। ऑथर बोलते हैं जब आप काम पे गए हो तो सिर्फ काम करो, टाइम वेस्ट मत करो। एक एक मिनट जो आप अपने कलीग के साथ चिट चैट करने में स्पेंड करते हो उसकी जगह पे काम करो ताकि वो जॉब कंप्लीट हो सके। थर्ड लॉ, बैलेंस इज नॉट एन ऑप्शन। ऑथर बोलते हैं वर्क और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बट ये चीज़ गलत भी नहीं है कि अगर आप काम एफिशिएंटली करें तो आपको एक बड़ी और अच्छी ज़िंदगी बिता सकते हैं अपने फैमिली के साथ। रूल 7, प्रिपेयर थॉरोली बिफोर यू बिगिन। कुछ भी काम स्टार्ट करने से पहले अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर्ड कर लेना ज़रूरी होता है। जैसे कि एक खिंचा हुआ तीर कमान पे होता है, वैसे ही आपको जस्ट एक छोटा सा मेंटल पुश चाहिए होता है अपने सबसे बड़े गोल पे पहुंचने के लिए। रूल नंबर 8, टेक इट 1 ऑयल बैरल एट अ टाइम। प्रोक्रास्टिनेशन को दूर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अपने माइंड से बड़ा टास्क का बोझ निकाल के छोटे टास्क पे फोकस कीजिए। एक ही स्टेप एक ही बार पे कीजिए। रूल नंबर 9, पुट द प्रेशर ऑन योरसेल्फ। केवल 2% लोग सुपरविजन के बिना पूरी तरह से काम कर सकते हैं। हम इन्हें लीडर्स कहते हैं। ये वो हैं जो आप होना चाहते हैं और आप हो सकते हैं। आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए आपको खुद पर दबाव डालने की आदत बनाना पड़ेगा, ना कि किसी और के लिए वेट करना जो आपके लिए काम करेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने खुद के टास्क को चुनना पड़ेगा और प्रायोरिटी के हिसाब से उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रूल नंबर 10, मोटिवेट योरसेल्फ इनटू एक्शन। अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए आपको एक कंप्लीट ऑप्टिमिस्ट बनना पड़ेगा। आपको अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों के शब्दों, एक्शन और रिएक्शन को पॉजिटिव वे में जवाब देने का निर्णय करना होगा।
आपको डेली लाइफ के फेलियर को अपने मन या भावनाओं को प्रभावित करने से मना करना होगा। ये नॉलेज मैं शेयर कर रही हूँ वर्ल्ड्स बेस्ट सेलर बुक ईट दैट फ्रॉग से। आप भी इस बुक को पढ़ के अपना टाइम मैनेजमेंट, प्रोक्रास्टिनेशन की नॉलेज और विजडम को बढ़ा सकते हैं। हम ज़्यादातर लोग बुक पढ़ लेते हैं और कुछ दिन बाद भूल जाते हैं, इसलिए हर वीडियो के अंत में एक बुक समरी पोस्टर डिस्क्रिप्शन लिंक में दूंगी, जो आप प्रिंट करके आपके पास रख सकते हैं और आप उसे हर दिन मेमोराइज कर सकते हैं। और सबसे आखिरी बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप वो देखें। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।